दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव प्रयास जेस कोचिंग में आपका स्वागत है। तो हम लोग हिंदी में चल रहे थे। हिंदी में हम लोग चल रहे थे भाषा की उत्पत्ति को लेकर हम लोग देखे थे। हिंदी भाषा उत्पत्ति क्या हो रही, कैसे हो रही है। उसके पश्चात हम लोग भाषा उत्पत्ति के बाद हम लोग पढ़ रहे थे स्वर और व्यंजन, जिसमें हम लोग स्वर के बारे में पढ़ लिया था टॉपिक। अगला हम लोग चलते हैं व्यंजन, और बाकी क्लासें चल रही हैं ऑफलाइन में। तो हम लोग देख रहे हैं कि व्यंजन जो होता है वो पूर्ण रूप से व्याकरण में आपको बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होगा आगामी परीक्षाओं में। इसके लिए हम लोग व्याकरण के एकदम बेसिक प्रारंभ करेंगे। वो चल भी रहा है, जैसा हम लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, जितना आप लोग सहयोग दे रहे हैं पूर्ण रूप से अच्छा है। और आप लोग इसको पढ़िए और अच्छे से नोट्स वगैरह बनाइए, टेस्ट सीरीज कोई देते रहिए, पूर्ण रूप से आपको लाभदायक सिद्ध होगा जो मैं आप लोगों को व्याकरण पढ़ा रहा हूँ हिंदी में। हिंदी से कोई भी समस्या होगी नहीं, बस थोड़ा सा आप लोगों को लगना पड़ेगा। तो लोग चलते हैं टॉपिक को। फिर आज जो टॉपिक उसका नाम है व्यंजन। क्या है? व्यंजन है। व्यंजन व्यंजन देखो, हिंदी में व्यंजन चल रहा है। क्या चल रहा है? व्यंजन चल रहा है। अब हम लोग स्वर पढ़ चुके थे। अब बात आती है इनकी संख्या कितनी है व्यंजन की। क्या है? संख्या कितनी है। जैसे कि हम लोग प्राइमरी लेवल में पढ़ चुके हैं, छोटा बड़ा से लेकर के ज्ञान तक हम लोग ये पढ़ा है। तो वर्णमाला है, वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। अब स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर पढ़ चुके हम लोग। अब व्यंजन बारे पढ़े। जो व्यंजन इनकी संख्या जो है वो 33 है। क्या है? 33। पहली बात, इन 33 व्यंजनों को ने हिंदी वेत्ताओं ने 3 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांट दिया है। कौन कौन सा? तो स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन एक हो गया। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। तीसरा क्या हो सकता है? उसमें संघर्षी नहीं। तीसरा जो है ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। तीसरा ऊष्म व्यंजन है। अब जो स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या हो जाती है 25। कितनी हो जाती है? 25। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या हो जाती है 4। ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या हो जाती है 4। 25 4 29 4 33। क्लियर? अब बात आता है व्यंजन की। व्यंजन जो है यह अपने पहले सब व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। क्या? स्वतंत्र नहीं है। क्यों? यह जो व्यंजन जो बोला जाता है, क्या किया जाता है? जो बोला जाता है व्यंजन, वह स्वर की सहायता बोला जाता है। किस सहायता से? स्वर की सहायता से व्यंजन बोला जाता है। जैसे आप लिखते हैं क, अधवर का, तो क धन आ बराबर का होगा। इसे क्या होगा? अब पूरा का आ रहा है, क ख आ, यानी कि हर एक व्यंजन में हमेशा छोटा क्या हुआ है? छिपा हुआ। छोटा क्या है? छिपा हुआ है। तो 33 जो व्यंजन है इन व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को संख्या कितनी है? 25 है। और अंतस्थ व्यंजन संख्या कितनी है? 4 है। उस व्यंजन संख्या कितनी है? 4 है। तो देखते हैं भाई, जो ये व्यंजन है ये पूर्ण रूप से आपको लाभदायक सिद्ध हो।
क्यों क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। स्पर्शी व्यंजन कौन है, अंतस्थ व्यंजन कौन है, उस व्यंजन कौन है, इस प्रकार से व्यंजन दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो है, अब आगे लोग क्या चलते हैं, यह स्वतंत्र नहीं होता। क्या व्यंजन, ये स्वर की सहायता क्या किया था, बोला जाता। किसकी सहायता से, स्वर। यदि स्वर ना हो तो व्यंजन को बोल ही नहीं सकते आप। व्यंजन में आधा व्यंजन लिखा रहता है। क्या लिखा होता है, आधा व्यंजन लिखा होता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो स्पर्श व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन। अब व्यंजन 33 होते हैं ना, 33 को 3 भागों में बांटा गया था, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन। तो लोग देखते हैं नंबर जो है स्पर्श व्यंजन। क्या है, स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी है, 33 है। कितनी है, 33 है। लोग देखते हैं स्पर्श व्यंजन संख्या टोटल 25, व्यंजन संख्या 33, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये क्या है, म। ये कौन से व्यंजन हो गए, ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। क्या हो गए, स्पर्श, क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए। अब स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, ये कौन से व्यंजन हो गए, स्पर्श कितने हैं व्यंजन, 25 है। ठीक है, कितने व्यंजन है, 25 व्यंजन है। और यदि इन्हीं स्पर्श व्यंजनों में से यदि बोला जाए, इन्हीं स्पर्श व्यंजनों को, क्या स्पर्श व्यंजनों को 2 भागों में बांटा है। दो क्या, स्पर्श व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3। नंबर 1 स्पर्शी व्यंजन, नंबर 2 पंचमा या नासिक व्यंजन, और अगला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब स्पर्शी व्यंजन संख्या जो होती है 4, क्या होती है, 4। पंचमा अक्षर व्यंजन होती है 5, और स्पर्श व्यंजन संख्या होती है 16। क्या होती है, 16 होती है। किसकी, स्पर्श व्यंजन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है स्पर्श व्यंजन को। ठीक है, अब एक जो होता है स्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्या टोटल 4 है। पंचमा नासिक व्यंजन जो होता है, पंचमा नासिक व्यंजन जो होता है, अक्षर होता है, उनकी संख्या 5 है। स्पर्श व्यंजन संख्या 16 है। तो बहुत पढ़े होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को पहली बार एकदम बेसिस लेकर चल रहा हूं। पूर्ण से प्रत्येक बच्चे को समझ आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। जैसे मैंने कहा, व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन। तो अंतस्थ स्पर्श व्यंजन हम लोग चलते हैं, इनकी संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है, एक स्पर्शी व्यंजन, दूसरा पंचमा नासिक व्यंजन, तीसरा स्पर्श व्यंजन है। अब स्पर्शी व्यंजन संख्या 4 आती है, नासिक व्यंजन 5 आती है, और स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल 6 आती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ईपीएसआई, दरोगा, पुलिस वगैरह बहुत पेपर पूछा जा रहा है, और पूर्व से पीएसएस में भी आ रहे हैं, अच्छे क्वालिटी ठीक ठाक आते हैं। और इसमें ऑपरेटर वो आ रहा है कि पीएसएल वगैरह का सब क्वेश्चन हिंदी का आ रहा है, व्याकरण का 8-10 नंबर उठा के यही दे देता है। तो पूर्व से लाभदायक सिद्ध होगा आप लोगों के लिए। ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस हम लोग टॉपिक चल रहे हैं सीधा। अब बात आती है जो ये
25 स्पर्श व्यंजन है ना, इनको 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में डिवाइड किया समझने के लिए। जैसे बोलेगा कि का व्यंजन, क्या बोलेगा? का व्यंजन जो होता है, क्या? का व्यंजन। अब इनको किस नाम से जाना जाए? का व्यंजन को तुम लोग कहेंगे कंठ। क्या कहेंगे? कंठ। कंठ। दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, कंठ, कंठ, कंठ तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत और पांचवा ओष्ठ। ओष्ठ, ठीक है। ये 5, ये जो है आपका पहले क वर्ग को, जो हम लोग क वर्ग को व्याकरण क्या कहता है? कंठ कहा जाता है। और च वर्ग को तालु, ट वर्ग को मूर्धा, त वर्ग को दंत और प वर्ग को ओष्ठ। क्लियर हुआ? अब बात आती है कि भाई ये तो हो गया, ठीक है। स्पर्श व्यंजन जो होता है इसके 5 प्रकार हैं, ये 5 भागों में बांटा गया है पूर्ण रूप से। अब पूछेगा स्पर्श व्यंजन इसमें से कौन सा है? कौन? तो स्पर्श व्यंजन छांटना भाई। स्पर्श व्यंजन पूछे कौन सा नहीं है, तो कौन सा है, तो कैसे छांटोगे? पहले तो कंफर्म करना स्पर्शी व्यंजन 4 कौन है। तो देखते हैं, ये चा वर्ग है, चा छा जा झा ये झा तक। क्या है? झा तक। ये कौन सा व्यंजन हो गया? ये स्पर्शी व्यंजन हो गया। कौन व्यंजन हो गया? स्पर्शी व्यंजन। और ये 5वां अक्षर है अंगा इया अड़ा न म, ये कौन सा व्यंजन हो गया? ये हो गया आपका 5वां व्यंजन या नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन आ गया। ठीक। अब क्वेश्चन आपका ही पूछेगा, अब किसी प्रकार क्वेश्चन बना सकता है, इसमें कौन सा टावर का है, दावर का है, तावर का है या पावर का नहीं है, कौन सा ओष्ठ नहीं है। क्वेश्चन इसमें से बहुत पूछे जाएंगे। अब बहुत, यदि एक बार रिपीट हो, क्लियर हो गया ना, तो पूरा काम खत्म। स्पर्श व्यंजन कितना है? 25 है। स्पर्श व्यंजन कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्शी, पंचमा नासिक और स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या टोटल कितनी है? 25 है। अब इनको कितने पार्ट से समझाया गया है? 5। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है। अब इसमें से स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। चा छा जा झा। अगला है नासिक से पंचमा अक्षर कौन है? अंगा इया डा न पा इत्यादि प्रकार के जो पूर्ण रूप से आ रहे हैं। तो आपका जो है व्यंजन का टॉपिक ये समाप्त हुआ। व्यंजन में हम लोग स्पर्शी व्यंजन समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग इसको पढ़ेंगे। आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं, मेहनत के साथ सॉल्व करेंगे और मुझे उम्मीद है कि पूर्ण रूप से आप लोग सफल होंगे। और हमारे जितने विद्यार्थी कोचिंग के हैं ऑफलाइन में, वो लोग पूर्ण रूप से इसे जरूर सॉल्व करें और जो कमियां हैं उस कमी को ढूंढें कि क्या कमी हो रही है, क्योंकि सफलता के बहुत ही नज़दीक को लोग हैं और थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, बस लगे रहने की। तो हम लोग यही चाहेंगे कि आप जिस तरह मेहनत कर रहे हैं उसी तरह मेहनत करते रहिए। और एक मिसाल लेकर आएंगे आप लोग कि साथ हम लोग चल रहे हैं, मिसाल आएगी, बस थोड़ा सा समय का इंतजार है। तो हम लोग चल रहे हैं और पूर्ण सब लोग लाभदायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों आज हम लोग यही समाप्त करते हैं इसको, व्यंजन के स्पर्श व्यंजन को। बाकी कल जो है हम लोग चलेंगे लटाप लेकर अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन जो भी हो रहे हैं। फिर आप लोग ऐसे देखते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, सहयोग देते रहिए। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।